गाइस, मेरा नाम एडवोकेट दिशांक है। आज हम बात करेंगे आप आर्बिट्रेशन के थ्रू कैसे अपने पैसे को वसूल कर सकते हैं। आप अपने पैसे को 6 तरीकों से वसूल कर सकते हैं। उस सीरीज की आज ये लास्ट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्बिट्रेशन की कैसे प्रोसीडिंग बाकियों से डिफरेंट है। तो आर्बिट्रेशन में आपका दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर आपका डिसीजन लेंगे कि हम कोई भी डिस्प्यूट हमारे में अराइज होगा या अराइज हो चुका है, तो उसका डिसीजन हम कोर्ट ना जाके उसका फैसला हम एक आर्बिट्रेटर, एक निष्पक्ष आदमी से करवाएंगे और अपना कर लेंगे। तो मोस्टली सिविल केसेस में होता है। इसमें फायदे ये होते हैं कि कोर्ट फीस नहीं लगती आपका, और मोस्टली ये इन चीजों के लिए होता है, रिकवरी के लिए ज्यादा देखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लोन ले रखा है कोई आपका एनबीएफसी बैंक से या होम क्रेडिट बैंक से, जैसे ऐसे बैंक से, तो वो आर्बिट्रेशन क्लॉज रखती है। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देखिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। मान लीजिए दो बंदे हैं, उनके बीच में अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है या आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपका उन पे आर्बिट्रेशन की वो प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बताता हूं, एक बहुत बड़ा स्कैम भी एक तरह से, कि आपका क्या होता है, जैसे कोई भी आप ऑनलाइन पैसा खरीद लेते हैं, जैसे कोई आप होम क्रेडिट हो गया, लेकिन कोई XYZ कंपनी से पैसा लेते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, तो वो आपसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म उनका होता है, तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज होता ही है। आजकल क्या है, जैसे कोई आप बाइक भी खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज तो होता ही है। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज होना जरूरी है और रिटर्न में होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने और एक पार्टी ने, हमने ओरली कहा कि नहीं, हम दोनों आर्बिट्रेशन करेंगे, मैटर को कोर्ट में ना ले जाकर आर्बिट्रेशन के थ्रू ले जाएंगे, तो क्या ये वैलिड है? आंसर इज नो, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हम दोनों की बात रिटर्न में होनी चाहिए। या तो एक सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो या एक आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा बना उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होना जरूरी है, तभी आपकी इसकी वैल्यू, अदरवाइज की वैल्यू नहीं है। अब कौन से केसेस के होते हैं? जैसे मोस्टली आपका लीज का केस हो गया, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो गए, आपका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो गए, इन्हीं चीजों में जाते हैं मोस्टली। आपका यही ऐसे केसेस होते हैं। इसमें नोटिस आना जरूरी है। अब देखिए, नोटिस होता है, मान लीजिए एक्स ने और वाई है, एक दोनों ने एग्री हो गए कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रखेंगे, और अगर कोई भी ब्रीच करेगा तो वो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे। अब मान लीजिए एक्स ने कोई ब्रीच कर दिया, कोई जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका कोई पार्ट का ब्रीच कर दिया, तो वाई पहले उसके खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले उसे एक नोटिस देगा। ये नोटिस देना कंपलसरी है। और दूसरी बात, इस नोटिस का रिप्लाई भी देना जरूरी है। अगर आपने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो आपके खिलाफ भी वो केस शुरू हो सकता है। उसका नुकसान आपको ये होगा कि आपको बिना सुने आपका आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होगा वो आपके खिलाफ सुना देगा और आपको सुना भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 की बात क्या है? देखिए, वैसे कोर्ट का जो होता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में बहुत लेस इंटरफेरेंस होता है। कोर्ट जो है वो बनाया ये एक्ट इसलिए गया है कि कोर्ट की लेस इंटरफेरेंस हो और स्पीडी ट्रायल हो। बट आपका नेचुरल जस्टिस को प्रोवाइड करवाने के चक्कर में आपका कभी सेक्शन 34 भी लाया कि अगर मान लीजिए कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड आपका अगेंस्ट में पास हो गया आपके, और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, कुछ है, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन को अवार्ड को सेट असाइड करवाने के लिए आप सेक्शन 34 के तहत भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। पर उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि आपको नोटिस ना मिला हो आर्बिट्रेटर अपॉइंट का, या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का आपको नोटिस ना मिला हो, तब आप सेक्शन 34 में जाके आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड यानी कि हटवा सकते हैं, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आपके पास हो चुका है कोर्ट में जाके। दूसरा, यानी कि जो आपको नेचुरल जस्टिस ना प्रोवाइड हो, आर्बिट्रेटर ने अपनी पावर से जाके, बियॉन्ड अपनी पावर से जाके काम कर दिया हो, या वो कॉन्ट्रैक्ट या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड हो। इस वक्त जैसे मान लीजिए कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, वो आपसे फ्रॉड से साइन करवाया गया है, अंडर इन्फ्लुएंस करवाया गया है, जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने की चीजें होती हैं, वो वही वाली सारी चीजें अगर एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में देखी जाती हैं, मिस्टेक्स हो गई या मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई, तो भी आप कोर्ट जाके आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड भी करवा सकते हैं।